यूएस में बात की गई तो 53% से ज्यादा लोगों ने कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए थी। ईरान के बारे में अभी सूरी सर बता रहे थे कि वहां के लोगों के लिए रिजीम चेंज अभी सेकेंडरी बात है, वो नेशनलिज्म की भावना से ओतप्रोत हैं, इस वजह से वो चाहते हैं कि ईरान बेफिटिंग रिप्लाई देता रहे। इजराइल के लोग इस पूरे मल्टीलैटरल वॉर में कई फ्रंट्स पे जो वॉर खुला हुआ है, लेबनान के फ्रंट पे, ईरान के फ्रंट पे, गजा के फ्रंट पे ऑलरेडी खुला हुआ है, और इस हालिया डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? अगर आप इजराइल की बात करें तो 1947-48 के बाद से, यानी बीते करीब इतने लंबे दशकों से, 7 दशक से ज्यादा के वक्त से इजराइल एक एग्जिस्टेंशियल वॉर में है। इजराइल के अंदर इसकी फाउंडेशन से लेकर हमेशा से एक ये भावना रही कि इजराइल के अस्तित्व को खतरा है और इजराइल को अपना अस्तित्व बचाना है। ये वजूद की लड़ाई है इजराइल के लिए, और दशकों से वजूद की लड़ाई लड़ रहा इजराइल जो है वो हमेशा ये मानता है कि उसके लिए खतरा है, चाहे वो पहले अरब देशों की तरफ से आने वाला खतरा हो, जो आपको याद है कि यम किपुर की वॉर, उसके पहले 1967 के अंदर जो अरब इजराइल युद्ध हुआ था उसके अंदर। तो इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर लड़ने के हिसाब से उन्होंने अपनी सारी तैयारियां की हैं। साथ ही इजराइल को ये लगता है, यहाँ के लोगों को लगता है कि उनके लिए खतरा हमेशा से आता रहा है, और खास तौर पर ईरान एक बड़े खतरे के तौर पर इजराइल के लिए उभरा है। यदि आप इस पूरे पश्चिम एशिया की बिसात के ऊपर देखें तो आपको ये नजर आएगा कि कैसे ईरान ने भी अपनी हदों से बाहर जाकर, खासतौर पर प्रॉक्सीज का जो नेटवर्क बनाया था, कासिम सुलेमानी जिसके आर्किटेक्ट माने जाते थे, जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा गया, यानी एक पूरा शिया कॉरिडोर तैयार किया गया जिसमें ईरान से लेकर इजराइल की बॉर्डर तक बिना किसी सुन्नी टेरिटरी में जाए आप शिया कॉरिडोर के जरिए इजराइल की हद तक पहुंच सकते हैं, जिसे इजराइल ने अपने के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना, अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना। और उसके बाद से अगर आप देखें तो एक चरणबद्ध प्लान के तहत से, जो बिल्कुल आप जो तस्वीर सही दिखा रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू बहुत लंबे समय से, इनफैक्ट मैं आपको कहूंगा कि 2016 में के बाद से वो लगातार ये नक्शा दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि कैसे एक एक्सेस ऑफ ईवल है, उस एक्सेस ऑफ ईवल के खिलाफ इजराइल को काम करना है, अमेरिका को काम करना है, और कैसे इस पूरे पश्चिम एशिया के अंदर जो ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज को, जिसे वो कर्ज कहते हैं, श्राप कहते हैं, एक ब्लैक स्पॉट कहते हैं, उसको मिटाना है, उसे हटाना है। और आप चरणबद्ध तरीके से जरा एक टाइमलाइन को ड्रॉ करिए। 2016 के जुलाई के अंदर अपनी कैनेसेट के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू एक नक्शा दिखाते हैं जिसके अंदर अलग अलग रंगों में वो देशों को चिन्हित करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे इजराइल के साथ बहुत सारे देशों के संबंध पहले से अच्छे हैं, कुछ के साथ उन्होंने अपने संबंध बेहतर किए हैं, जिसमें भारत का नाम है, जिसमें रूस का उन्होंने जिक्र किया, चीन का जिक्र किया, लेकिन ईरान इसमें बहुत बड़ा रोड़ा है और ईरान के प्रॉक्सीज बहुत बड़ा रोड़ा है। और उसके बाद से चरणबद्ध तरीके से आप देखते हैं कि घटनाक्रम बदलता है। 2016 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद 2017 के दिसंबर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल आते हैं और अमेरिका का जो दूतावास है उसे तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट करने की घोषणा करते हैं। उसके बाद जो अब्राहम अकॉर्ड है उसकी जमीन तैयार की जाती है। 2020 के अंदर अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करते हैं अरब देशों के 2 बड़े महत्वपूर्ण देश। एक वो जगह है जहां नवदीप सूरी साहब एम्बेसडर रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात, और उसके अलावा बहरीन। और ये वो दोनों देश भी हैं जिनके खिलाफ इस युद्ध के दौरान, इस संघर्ष के दौरान सबसे ज्यादा वार भी हुआ है। लेकिन वो 2 देश थे जिन्होंने उस पर दस्तखत किए थे। और उसके बाद 2020 के जनवरी के अंदर कासिम सुलेमानी को मारा जाता है। उसके बाद 2021 और 22 में कोविड के दौरान उतना घटनाक्रम नहीं हुआ, लेकिन वो तनाव बरकरार रहा और लगातार इजराइल ईरान के प्रॉक्सीज और ईरान के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहा है, जो कार्रवाई 2025 में और तेज हुई जब 12 दिनों की लड़ाई हुई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर। अमेरिका ने भी और इजराइल ने दोनों ने मिलकर कार्रवाई की, और अब 2026 के अंदर ये 27 दिनों से चल रहा संघर्ष, ऐसा लगता है कि एक बड़े प्लान पर काम हो रहा है, उस कॉरिडोर पर काम हो रहा है, जिससे एक नाता भारत का भी रहा है। क्योंकि सितंबर 2023 के अंदर जब भारत में G20 की बैठक हुई थी, उसके हाशिए के ऊपर आईमैक कॉरिडोर को लेकर दस्तखत हुए थे, और उस आईमैक कॉरिडोर को बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से लेकर कई जगह उसे बार दिखाया। और 2023 के बाद से 2024 और 25 हर बार वो जब यूएन के बैठक में जाते हैं तो उस मैप को लेकर जाते हैं और बताते हैं कि ये जो कॉरिडोर बन रहा है भारत को मध्य पूर्व के रास्ते से होते हुए ये यूरोप तक जोड़ने वाला, ये इस इलाके का नक्शा बदल देगा, इसका भाग्य बदल देगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है ईरान और ईरान की प्रॉक्सीज, इसलिए हमें हटाना है।